हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे। हमने अभी पिछले सेमीकंडक्टर्स में देखा था, हमारी बातचीत जो हुई थी वो एनर्जी बैंड पे बेस्ड थी। यानी एनर्जी बैंड क्या होते हैं, सॉलिड्स में एनर्जी बैंड क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एनर्जी बैंड बनते कैसे हैं। सेमीकंडक्टर में जब आप पहुंचते हो तो सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि यहाँ पे अलग अलग बैंड्स की क्या डिफिनीशन, अलग अलग बैंड कैसे काम करते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, ये सारी बातें मैं करूँगा आपके साथ। एनर्जी बैंड्स का बनना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब इस बात को समझाने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से अपनी बात शुरू करनी होगी। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है उसी से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इस सिद्धांत को समझाने के लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि हम कौन सा अप्रोच ले रहे हैं। यहाँ पे हमें वेव मैकेनिकल अप्रोच लेना होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इन पूरी चीज़ों को समझा पाने के लिए। वेव मैकेनिकल अप्रोच को शार्टली मुझे आपको समझाना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं किसी वीडियो में बीएससी वाले वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें आपका क्रोनिंग पेनी मॉडल है, ब्लास थ्योरम है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग ओवरलैपिंग को देखेंगे, ओवरलैपिंग कैसे होती है। मैंने कोई एक एटम लिया, इस एटम में आप मान लें 1s 2s 2p 3s, इस तरह की क्लासेज हैं, इस तरह के एनर्जी लेवल्स हैं। मैंने इसको 1s से शुरुआत की। यहाँ पे हम एक चीज़ और बना रहे हैं जिसे मैं r यानी रेडियस के लिए शो कर रहा हूँ, बढ़ती हुई रेडियस के साथ। और यहाँ पे इस किनारे मैं एनर्जी को शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लिया आप r0 यानी वो सबसे इनिशियल दूरी यहीं से लूँगा मैं। अब आप देखेंगे कि जब मैंने 1s की बात की तो 1s को यहाँ रखा, इसके बाद मैं यहाँ पर 2s को ले रहा हूँ, इसके बाद मुझे 2p को लेना चाहिए, मैंने 2p ले लिया। अब मैं 3s को यहाँ ले रहा हूँ। अब आप देखें इसको, अगर 1s की बात की जाए तो स्थिति ये बनती है, 1s में आपके अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी रखे जा रहे हैं, यह स्थिति आप 2s के लिए रख लें। अब 2p और 3s के लिए, तो यहाँ आप देखोगे कि 2p और 3s में कुछ इस तरह की स्थिति आ रही है, ओवरलैपिंग वाली। और मान लें कि यहाँ 3s तक हमारी कक्षाएं यहीं पर आकर समाप्त हो जा रही हैं। अगर इस लाइन को मैं यहाँ से मिला दूँ, इस लाइन को यहाँ से मिला दूँ, तो इस बीच में कई अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े होंगे, ऐड हुए होंगे। इन कई एटॉमिक ऑर्बिटलों के ऐड होने से यहाँ जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये आपका यहाँ पे एक बैंड का स्ट्रक्चर बनता है जो 1s बैंड बना हुआ है। यह स्थिति हम आगे भी देखेंगे, यहाँ भी बैंड बन रहा है। अब यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ इसमें कुछ हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ से मैं ले रहा हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2s पे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये बात की बात होगी, मैं समझाऊंगा। ये ऊपर पहुँचेगा तो क्या स्थिति बनेगी। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ 2s पे और 2p पे ये जो बना हुआ बैंड है, इस बैंड को बैलेंस बैंड, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंसी के लिए उपलब्ध थे, इनसे बना वैलेंसी बैंड। और यहाँ पे क्या स्थिति आएगी, कंडक्शन बैंड, यानी इस लेवल पर कंडक्शन की स्थिति बनेगी। तो ये तो मैंने एक जनरल केस लिया। अब मैं कुछ स्पेसिफिक केस ले लेता हूँ, या मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपको इंसुलेटर का भी फिगर दिखा दूँ, सेमीकंडक्टर का भी फिगर दिखा दूँ, और कंडक्टर भी आप देख लें इसके सहारे। लेट मी रेज दिस।
तो मैं यहाँ कुछ केस ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेरिलियम को ले लेता हूँ। बेरिलियम के स्थिति 1s2 और 2s है, एटॉमिक नंबर 4 है। मुझे थोड़ी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स का आदमी केमिस्ट्री में थोड़ा वीक होता है। फिलहाल थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा 1s2 2s2 बेरिलियम के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब आप बेरिलियम की स्थिति को देखें। मैंने एक दूसरी रेंज यहाँ से ली 1s के लिए, अब मुझे लेनी चाहिए 2s के लिए। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बना रहा हूँ 2p। यहाँ 2p की क्लास आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात का ध्यान दें, 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल तो मौजूद है ही। ऑर्बिटल की डेफिनेशन में भी कहा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल है, भले से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, उपलब्धता नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनेगी वो देखें आप। यहाँ से मैंने एनर्जी को शो किया है, और ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, ये है R0। पहले मैं 1s के लिए बनाता हूँ, मैंने बना दिया। 2s के लिए बना दिया। अब आप यहाँ देखें कि जब 2s की स्थिति बनेगी तो ये कुछ इस तरह की होगी। यहाँ भी एनर्जी बैंड आपको दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब यहाँ जो बैंड यहाँ से आप मिलाओगे, ये चीज़, इसे आप कहोगे बैलेंस बैंड। और यहाँ पे जो स्थिति बनेगी, इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है। ये जो स्थिति बनी हुई है, ये है कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मैं थोड़ी सी जगह कम बची है, मैं लिख रहा हूँ, ये है Eg, यानी एनर्जी गैप, दैट इज फॉरबिडन गैप। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, मैंने 2p की भी क्लास ऊपर बना रखी है, यहाँ मैं बड़ी क्लासेस भी बना रखा हूँ। जैसे ही आप यहाँ एटम्स की स्थिति को देखें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ही एनर्जी की सप्लाई की जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पहुँचना चाहेगा, यहाँ। और इसको थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दी जाए तो ये बड़ी आसानी से अगली क्लास में पहुँचेगा। और जब अगली क्लास में पहुँचेगा तो यहीं पर जो फंडामेंटल है वो ये है कि इसका अगली क्लास में जाना इस बात पर निर्भर करता है कि इसको कितनी ऊर्जा देनी है। बहुत थोड़ी ऊर्जा देनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ जो ओवरलैपिंग है, जो बीच का गैप है, जिसे आप Eg कह रहे हो, फर्मी एनर्जी, ये बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए इसको अगले बैंड में जाने के लिए। तो यहाँ पे इसके बीच का जो गैप होता है ये बहुत कम होता है। अब हम इसी की तुलना में दूसरी कोई चीज़ लें, जैसे मैं सिलिकॉन ले रहा हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। यहाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि मैं शायद इस चीज़ को भूल न जाऊं। इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा यहाँ अगर आप देखें, मैं भूल ही रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया कि इसको सांप सीढ़ी बना दी। ये कुछ केमिस्ट्री का मामला है, मैं पहले इस बात को बता चुका हूँ। अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा 1s 2s 2p 3s 3p। मेरा ख्याल है इतने में हम भर लेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14। आप देख रहे हो कि लास्ट की स्थिति ये बनी हुई है 3s2 3p2। अब मुझे सिलिकॉन लेना है। सेम ये स्ट्रक्चर में फिर बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने R को शो कराया है, यहाँ पे मैं एनर्जी ले रहा हूँ। ये जो लेवल है ये R0 है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ के लेवल को, यहाँ मैंने आपको समझाया था 1s 2s को, मैं सीधे 3s और 3p को ही ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सेमीकंडक्टर की स्थिति बतानी है। अगर मैंने 3s को लिया, नीचे के लेवल को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3p ले लिया। अब 3p की स्थिति ये बनेगी, ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करती हुई आपको दिखाई देगी।
यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। अब आप ये देख सकते हो कि 3s और 3p में स्थिति ये है, एक बैंड यहाँ से आपका यहाँ के लिए बना हुआ है, एक बैंड ये बीच में बना हुआ है। जो बीच की जो गैपेज है, ये गैपेज इसके तुलना में, जो मैंने बेरिलियम लिया था मेटल की तुलना में, अब थोड़ी और ज़्यादा है। यानी 3s और 3p जो आपके बैंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैलेंस बैंड है और यहाँ आपका कंडक्शन बैंड है, इनके बीच की जो गैपेज है ये मोर देन बेरिलियम है, या आप ये कह सकते हैं कि ये मेटल की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है वो मेटल से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा में यहाँ दिया करता था थोड़ी सी ऊर्जा, अब यहाँ ज़्यादा देना है, तब जाकर ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को पहुँचेगा। अब एक तीसरी बात मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ फिगर में जगह नहीं बच रही है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कोई इंसुलेटर लूँ तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफ़ी गैपेज होना चाहिए, इन दोनों से भी ज़्यादा। और जैसे ही दूरी यहाँ बढ़ जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जब मिलने की स्थिति बनेगी नहीं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा नहीं। और इसलिए हम कह देते हैं कि इंसुलेटर में हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो मॉडल्स मैंने बनाया, जो फिगर लिया है, ये प्रोफेसर S.C. गुप्ता की बुक से लिया है। इसकी स्थिति से आप समझ सकते हैं कि बैंड्स की बनने की क्या स्थिति होती है। अगर मेरी वीडियो कहीं से आपके लिए ठीक हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।